नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी मशीन के क्लासिफिकेशन करेंगे। मीन्स हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। बच्चों, डीसी मशीन का डिटेल्ड क्लासिफिकेशन हमने यूनिट में कर लिया है। यहाँ हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि हम डीसी मोटर को जनरली समझ सकें कि डीसी मोटर के कितने टाइप्स होते हैं और डीसी मोटर के क्लासिफिकेशन के पीछे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो जस्ट लाइक डीसी मशीन बच्चों, डीसी मोटर का जो सबसे पहला और कॉमन टाइप है दैट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। मींस वो डीसी मोटर जिसके अंदर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने की जिम्मेदारी मैंने परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स को दे दिया, जिसमें स्टेटर पे किसी भी प्रकार की हम वाइंडिंग नहीं करते, जस्ट एक फिक्स परमानेंट मैग्नेटिक पोल को असेंबल करते हैं और जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। परमानेंट मैग्नेटिक डीसी मोटर एक इफेक्टिव मोटर है, इकोनॉमिकल मोटर है, लेकिन प्रॉब्लम है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मींस आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, और सबसे मेजर प्रॉब्लम उसकी मैग्नेटाइजेशन की एक लाइफ है। उसके बाद धीरे धीरे मैग्नेटाइजेशन डिके होगा और आपको फाइनली उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर को हम मीडियम या लो लोड ऑपरेशंस पे प्रीफर करते हैं, जस्ट लाइक लैबोरेटरी एप्लीकेशंस। बच्चों, परमानेंट मैग्नेट को हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिप्लेस किया तो हमारे पास पहला ऑप्शन था कि हम फील्ड सिस्टम को सेपरेट डीसी सप्लाई दें, एंड दैट वाज कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। जब हमने सेपरेटली की जगह पे एक ही सप्लाई सिस्टम से आर्मेचर और फील्ड दोनों को सप्लाई देने का काम प्लान किया, तो दैट कंडीशन वाज कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी में हमारे पास पहला ऑप्शन था कि हम फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट करें, एंड दैट वाज डीसी सीरीज मोटर। आज भी डीसी सीरीज मोटर अपने हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से रेलवे इंडस्ट्री का ट्रैक्शन सिस्टम का बैकबोन है। बच्चों, जब हमने फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट किया, दैट वाज कॉल्ड डीसी पैरेलल मोटर। और पैरेलल वाज नॉट अ इफेक्टिव वर्ड, इसीलिए हमने उसको शंट वर्ड यूज किया, मींस डीसी शंट मोटर। बच्चों, अब पैरेलल और सीरीज में करने से टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज होती है, टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो हमने दोनों का मिक्सअप देखा, मींस हमने फील्ड वाइंडिंग के कुछ टर्न्स को आर्मेचर के सीरीज में और कुछ टर्न्स को आर्मेचर के पैरेलल में बोला। इट वाज अ काइंड ऑफ मिश्रण, कंपाउंड, और इसीलिए ऐसे मशीन को हम बोलते हैं कंपाउंड डीसी मोटर। बच्चों, कंपाउंड डीसी मशीन में हमारे पास दो ऑप्शंस थे। मैं सिर्फ आर्मेचर को संट करूं, रिमेनिंग जो फील्ड टर्मिनल मैंने आर्मेचर के सीरीज में लगाया है उसको शंट नहीं करूं, तो इट वाज कॉल्ड शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मोटर। और अगर हमने फील्ड के कुछ टर्न जो कि आर्मेचर के सीरीज में लगाए हैं, तो आर्मेचर और फील्ड के टर्न्स दोनों को अगर हमने शंट कर दिया, तो दैट वाज कॉल्ड लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मोटर। बच्चों, ये सारी डिटेलिंग ऑलरेडी हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन पढ़े हैं, कर चुके हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड हम आगे डिटेल में 1-to-1 मैथमेटिकल इक्वेशंस डेवलप करेंगे, वोल्टेज इक्वेशंस और उसके रिलेशंस को डिराइव करेंगे। सिमिलरली बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स के सपोर्टिंग और अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम कंपाउंड मोटर को अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंड इट वाज कॉल्ड cumulative compound DC motor and differential compound DC motor। आइए एक एक करके इन सभी इंपॉर्टेंट मोटर्स का हम क्या बेसिक मैथमेटिकल मॉडलिंग और इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।